नमस्कार साथियों। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि पिछले 11 सालों से अपने इस पद पर हैं, इन्होंने किस तरह देश को पूरी तरह से आज विश्व के मानचित्र पर ला दिया है अपने कर्मों के द्वारा। इन्होंने जिस तरह पिछले 11 सालों में काम किया है देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की विदेश नीति को सुधारने के लिए, वह काबिल तारीफ है। इसलिए मैंने इसका शीर्षक दिया है नीचे में, शून्य से शिखर तक मोदी क्यों बनी करोड़ों की प्रेरणा। आइए इसे थोड़ा विस्तृत रूप में आगे जानने की कोशिश करते हैं। मोदी जी का जन्म वडनगर गुजरात में एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार में हुआ था और इस सिंपल बिगिनिंग से, एक साधारण शुरुआत से आज वो विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने राष्ट्रीय विकास को और पब्लिक सेवा को अपना कर्तव्य बनाया और इस पथ पर वो पिछले 11 साल से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। उन्होंने देश को जिस तरह से काया पलट कर दिया राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, वह बहुत ही सराहनीय है। वो कठिन परिश्रम और अपनी विजनरी नेतृत्व के चलते और अपने धैर्यवान व्यक्तित्व के चलते वो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आज 75 साल होने के बाद भी उनका ऊर्जा और भी बढ़ता जा रहा है, यह देखने को मिलता है और वो देश के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं लोगों के बीच। जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उनका साहसिक रिफॉर्म्स, साहसिक सुधार, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो देश की आधारभूत संरचना से रिलेटेड हो, वह काबिल तारीफ है। उन्होंने जिस तरह से अपना मास कनेक्ट लोगों के बीच में बनाया है, अपनी वाक्पटुता और अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा, वह बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को जिस तरह से लोगों के बीच में पहुंचाया है और आज भारत आत्मनिर्भर की बात कर रहा है और भारत आत्मनिर्भर का सबसे बड़ा प्रमाण है भारतीय रक्षा क्षेत्र में, भारतीय हथियार जो बनाए जा रहे हैं देश में, वह बहुत ही सराहनीय है। उनका गवर्नेंस का फिलॉसफी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं और देश के सभी वर्गों के बीच वह पॉपुलर भी बने हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ सभी वर्गों को साथ में लेकर चला, उनका नारा ही था इंक्लूसिव और एम्पावर्ड देश। और उन्होंने जिस तरह विश्व में भारत का इज्जत बढ़ाई है, वह भी काबिल तारीफ है। वो आज विश्व में एक मजबूत लीडर के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने भारत का आवाज को विश्व में बुलंद किया है और विश्व में अपना स्थान भारत को बनाने में मदद दी है। आज भारत विश्व के एक महत्वपूर्ण किरदारों में से एक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया, वह आप लोगों के सामने है। और उन्होंने जैसे जनसाधारण को, गरीबों को मदद की है हर तरह से, वह देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उन्होंने गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर लोगों के बहुत कम दामों में देना, यह जिस तरह की गरीबों के बीच मकान भी बना के वितरित करना, यह सारे कदम उन्होंने गरीबों के लिए
उठाए, जिसके चलते वो गरीबों के बीच काफी पॉपुलर है। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को इंडिया के ट्रेडिशन के साथ उन्होंने मिश्रण किया, वह काफी ही सराहनीय है। और उन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंट जो किए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, यह बहुत ही सराहनीय और सुखद पूर्ण अनुभव रहा है। आइए मोदी जी के कार्यकाल में कुछ चुने हुए, सारे तो ले नहीं सकते क्योंकि अगर वो सारे लेने लगे तो कई एक दिन का प्रोग्राम बन जाएगा। उन्होंने जन धन योजना, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समायोजन की योजना जो भारत के करोड़ों लोगों के बीच लागू किया, वह सराहनीय है। उन्होंने बैंक गरीब लोगों का जिस तरह से उन्होंने बैंक में अकाउंट खुलवाया, वह बहुत ही अनुकरणीय है और सराहनीय है। उन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जो कि बहुत सारे टैक्स को जाल को खत्म करते हुए एक सिंपल स्ट्रक्चर में सारे टैक्स को एक कंबाइंड टैक्स के रूप में कन्वर्ट करना, जो एक टैक्स के रूप में कन्वर्ट किया, जो जीएसटी के अंदर आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वह सराहनीय रहा और जिससे टैक्स स्ट्रक्चर भारत का बहुत ही एफिशिएंट हो गया और देश की प्रगति में इसका योगदान भी माना जाता है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया, जिससे देश में स्वच्छता की प्रति एक जागरूकता बढ़ी और यह एक आंदोलन की तरह काम किया, जो कि काबिल तारीफ है। जो कभी सोचा नहीं जाता था कि आर्टिकल 370, जो कि जम्मू कश्मीर में था और एक तरह से वो उसके लिए अलग संविधान का काम करता था जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, और देश के अन्य भागों से एक तरह से वो कटा हुआ था, यह समाप्त किया, अब्रोगेशन किया आर्टिकल 370 को, वह सराहनीय है। यह किसी ने कल्पना भी नहीं कर सका कि यह 370 कभी खत्म भी हो सकता है, और वह मोदी जी की साहसिक कदम ही था जिससे आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हुआ और जम्मू कश्मीर को देश के अभिन्न अंग के रूप में शामिल होना पड़ा। डिजिटल इंडिया और यूपीआई पेमेंट सर्विस को जिस तरह आज देश में अपनाया गया है, आज विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर जो बना है, वह काबिल तारीफ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, चाहे हाईवे हो, चाहे रेल हो, चाहे पोर्ट सेक्टर हो, चाहे एयरपोर्ट हो, जिस तरह से स्मार्ट सिटी योजना हो, जिस तरह से इन सारे चीजों को इम्प्रूवमेंट हुआ है, वह बहुत ही सराहनीय है। आज एक समय जो मात्र 75 एयरपोर्ट देश भर में थे, आज वह 150 से ज्यादा हो चुके हैं। और इसी तरह रेलवे क्षेत्र का, रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन, ये सब सारे हाईवे जिस गति से बन रहा है देश में, वह काबिल तारीफ है। इसी दौरान भारत को G20 का प्रेसिडेंसी भी मिला और विश्व की क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए भारत ने जिस तरह से नेतृत्व प्रदान किया, वह भी काबिल तारीफ है। कोविड-19 के समय जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कोविड के वैक्सीन का पहले डेवलपमेंट करवाया और देश के कोने कोने में जिस तरह से उसका सुचारू रूप से वैक्सीनेशन करवाया, वह दुनिया की देश देखती ही रह गई। और मोदी जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन कार्यक्रम को संपन्न किया और देश के लाखों लोगों की जान को बचाया।
आज 75 साल के उम्र में भी लोगों के वह प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और जिस तरह उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है अपने विजन और अपने अनुशासन और अपने संकल्प से, वह प्रेरणा स्रोत है देश की जनता के लिए। उनका सफर इस बीच में लगन और सामर्थ्य का 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और जिस तरह उन्होंने देश को सेलिब्रेट किया है अपने आइडियल और यूनिटी के द्वारा, एकता के द्वारा और सेल्फ रेजिलियंस के लिए उन्होंने जो काम किया है वह बहुत ही काबिले तारीफ रहा है। द नेशन सेलिब्रेट्स हिज आइडियल्स ऑफ प्रोग्रेस, यूनिटी एंड सेल्फ रिलायंस। तो दोस्तों, मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है पिछले 11 सालों में, किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। एक छोटे से साधारण परिवार के बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति इस लेवल पर इस तरह से, इस कर्मठता से काम करके देश को आज यहां तक पहुंचा देगा, मात्र 11 सालों के छोटे से कार्यकाल में। आज देश की एक अलग पहचान बनी हुई भारत देश की, और लोग भारत को आज सब जगह इज्जत की दृष्टि से देखते हैं और देश को आज एक अलग पहचान मिली है। तो इसमें पूर्णतः योगदान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नेतृत्व का ही है। यह लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10-20 साल और 25 साल और 2050 तक वो देश को नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे, जिससे देश ज़्यादा से ज़्यादा अपनी और ऊंचाइयों पर पहुंचे और देश का नाम विश्व में लोग एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में 2047 तक जान सके, जो कि मोदी जी का लक्ष्य है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो और देखने के लिए आप कृपया सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी गलती हुई हो इस वीडियो को बनाने के दौरान उसमें सुधार के लिए आपके सुझाव की अनुकामना करते हैं। प्लीज अपना सुझाव दीजिए ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।